नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तराखंड में प्रमुख नदियों के सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ लिया और उसके बाद हमने भागीरथी नदी के बारे में भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अलकनंदा नदी के बारे में, संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इससे कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अलकनंदा नदी, ठीक है। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो चमोली में एक ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं सतोपंत ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है? सतोपंत ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर में एक ताल है, उस ताल का नाम है सतोपंत ताल। ताल का नाम है सतोपंत ताल। इसी ताल को क्षीर सागर भी कहते हैं। इसका आकार कैसा है? तो 3 कोने वाला आकार। कैसा है इसका? त्रिकोणे वाला। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों कोनों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। ठीक है, तो इस सतोपंत ताल से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। नदी का नाम क्या है? अलकनंदा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी सबसे पहले जहाँ पर रुकती है, उस नदी का नाम, उस जगह का नाम है केशव प्रयाग। जगह का नाम क्या है? केशव प्रयाग। यहाँ कौन सी नदी मिलती है? तो उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। नदी का नाम क्या है? सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी अगर आप बोलेंगे कि कहाँ से निकलती है, तो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है गोबान ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम है गोबान ग्लेशियर। तो गोबान ग्लेशियर में एक ताल है, इसका नाम है देवताल। तो गोबान ग्लेशियर के देवताल से सरस्वती नदी निकलती है। तो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? गोबान ग्लेशियर के देवताल से सरस्वती नदी निकलती है। इस नदी पर एक पुल बना है, जिस पुल का नाम है भीम पुल। कहा जाता है कि यहाँ पर जब पांडव लोग ये सब स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो यहाँ पर ये बीच में रास्ता नहीं था, तो भीम ने 2 पत्थर, बड़े बड़े शिलाओं को खींचकर एक रास्ता बना दिया। तो अब उसको अब भीम पुल कहते हैं। अभी भी वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इससे देखिए कैसे बनता है। अगर आपसे पूछेगा कि केशव प्रयाग किस किस नदी के संगम पर है? एक तो हो गया अलकनंदा और दूसरा सरस्वती। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे जगह पर रुकता है, उसका नाम है बद्रीनाथ। यहीं पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम आप जानते हो, क्या नाम मंदिर का नाम है? बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में देखें कि अगर आपसे बोलेगा कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था, तो ललित सुरदेव। किसके समय हुआ था बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण? तो ललित सुरदेव के समय इस बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। अगर आपसे बोलेगा कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण में जो भूमि दान में दी थी, वो किसने दी थी? तो उसका नाम था परमदेव। तो बद्रीनाथ मंदिर में जो भूमि दान दी थी, किसने दी थी? परमदेव ने दी थी। अगर आपसे बोलेगा कि ये जो बद्रीनाथ मंदिर है, इस बद्रीनाथ मंदिर को भव्य रूप किसने दिया? तो कत्यूरी शासकों ने दिया। किसने दिया? कत्यूरी शासकों ने दिया। इसको भव्य रूप किसने दिया? कत्यूरी शासकों ने दिया। अगर आपसे पूछेगा कि इसका जीर्णोद्धार किसने किया, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, तो अजय पाल ने किया। किसने किया? अजय पाल ने किया। अगर अजय पाल के बाद पूछेगा पुनः किसने किया, तो दौलत राव सिंधिया। किसने किया? दौलत राव सिंधिया। ठीक है, ये बद्रीनाथ मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो हमने देखे। हालांकि जब अलग से हम बद्रीनाथ मंदिर पढ़ेंगे तो उससे सब के सब पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बद्रीनाथ में कौन सी नदी यहाँ मिलती है? तो उस नदी का नाम है ऋषि गंगा द्वितीय। क्या नाम है? ऋषि गंगा द्वितीय। ऋषि गंगा द्वितीय कहाँ से निकलती है? तो नीलकंठ पर्वत। क्या कहाँ से निकलती है? नीलकंठ पर्वत से निकलती है। इस पर्वत को बोलते हैं गढ़वाल की रानी। इस पर्वत को क्या कहा जाता है? गढ़वाल की रानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे छोटी सी एक सहायक नदी मिलती है, उसका नाम है अखा नदी। अखा नदी कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी में अखा नदी मिलती है, जो कि जगह अगर बोलेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो घरतौली नाम है घरतौली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखा नदी के बाद एक जगह, इसका नाम है गोविंद घाट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोविंद घाट। तो गोविंद घाट में कौन सी नदी मिलती है? तो उस नदी का नाम देखो क्या है? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा नदी का नाम क्या है? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा का अन्य नाम क्या है? हेमगंगा। क्यों बोलते हैं? देखो, जो लक्ष्मण गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो गंधमादन पर्वत में एक कुंड है, इसको बोलते हैं हेमकुंड। क्या है? हेमकुंड से यह नदी निकलती है, इसलिए इसका नाम है हेमगंगा। वास्तव में दूसरा नाम क्या है? लक्ष्मण गंगा। तो इसी को ही हम हेमगंगा बोलते हैं। कहाँ से निकलती है ये? तो हेमकुंड से। कौन से पर्वत के? गंधमादन पर्वत के हेमकुंड से निकलती है लक्ष्मण गंगा, जो को अन्य नाम क्या है उसका? हेमगंगा। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, देखेंगे कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, हाँ ठीक।
एक सहायक नदी है इसकी पुष्पावती, जो कि पुष्पया ताल से निकलती है। फूलों की घाटी में एक ताल है, पुष्पया ताल से एक नदी निकलती है जो कि इसका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी है। किस जगह पर मिलती है? तो घाघरिया नामक जगह पर मिलती है। इस लक्ष्मण गंगा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है भ्यूंडार नदी। भ्यूंडार नदी, नदी का नाम क्या है? भ्यूंडार नदी। भ्यूंडार नदी कहाँ से निकलती है? तो काक बसुंडी ताल से। कहाँ से निकलती है? तो काक बसुंडी ताल से। कहाँ से निकलती है? काक बसुंडी ताल से। काक बसुंडी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है काक नदी। क्या नाम है? काक नदी। काक नदी जब निकलती है, जब ये अलकनंदा में पहुंचती है तो उस स्थान को बोलते हैं दोपट्टा। क्या बोलते हैं? दोपट्टा। ठीक है, ये था गोविंद घाट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने दोपट्टा भी देख लिया। आगे जाता है विष्णुप्रयाग नदी का। आगे स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। देखो अपने उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? पंचप्रयाग हैं। पंचप्रयाग में सबसे पहला कौन सा है? विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में देखेंगे कौन सी नदी मिल रही है? तो पश्चिमी धौलीगंगा नदी का नाम है पश्चिमी धौलीगंगा। अब यहाँ से इधर कौन सी आ रही है? इधर अलकनंदा आ रही है। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। ठीक है, ये जो आ रही है इधर अलकनंदा आ रही है और इधर कौन सी है? पश्चिमी धौलीगंगा। अलकनंदा विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा कहते हैं। किसको कहते हैं? अलकनंदा को विष्णु गंगा। ध्यान रखना, अलकनंदा निकल कहाँ से रही है? अलकनंदा आपको पता कि सतोपन ताल से लेकर विष्णुप्रयाग तक जो नाम है अलकनंदा, उसको विष्णु गंगा कहते हैं। किसको? अलकनंदा को ही विष्णु गंगा कहते हैं। कहाँ तक? विष्णुप्रयाग तक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो है विष्णु जो है ये पश्चिमी धौलीगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो एक श्रेणी है, इसका नाम है धौलगिरी श्रेणी। श्रेणी का नाम है धौलगिरी श्रेणी। ठीक है, धौलगिरी श्रेणी है। धौलगिरी श्रेणी, धौलगिरी श्रेणी धौलगिरी श्रेणी में एक ताल है, इसको बोलते हैं धवल ताल। ठीक है, क्या है? धवल ताल। धौलगिरी श्रेणी के धवल ताल से एक नदी निकलती है, उसी नदी को हम बोलते हैं पश्चिमी धौलीगंगा नदी। पश्चिमी धौलीगंगा नदी, इसकी कुछ सहायक नदी है। पश्चिमी धौला की छोटी छोटी सहायक नदी है, अमृतगंगा, जेती नदी और कामत नदी। अमृतगंगा, जेती नदी और कामत नदी। इसके अलावा भी दो सहायक नदी है, एक का नाम है ऋषिगंगा प्रथम। ऋषिगंगा प्रथम, ऋषिगंगा प्रथम कहाँ से निकलती है? तो नंदा देवी पर्वत से निकलती है। और दूसरी सहायक नदी कौन सी है? विरथी नदी। कौन सी नदी है? विरथी नदी। ठीक है, विरथी नदी। आगे चलिए, आगे देखते हैं। उसके बाद आगे पहले विष्णुप्रयाग के बाद आगे आता है जोशीमठ। जोशीमठ में छोटी छोटी तीन सहायक नदी मिलती है, नरसिंह नदी, दंड नदी और नम नदी। नरसिंह नदी, दंड नदी और नम नदी। इसके बाद छोटी छोटी कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं, उस नदी का नाम देखेंगे। अलकनंदा में जो नदी मिल रही है उसका नाम क्या है? गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा और पाताल गंगा। गरुड़ गंगा और पाताल गंगा। ठीक है, गरुड़ गंगा पाताल गंगा के बाद एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है विरही गंगा। क्या नाम है? विरही गंगा। इससे पहले हमने देखा था ये विरथी थी, इससे पहले देखा था ये विरथी थी, और इसका नाम है विरही गंगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। क्या नाम है? नदी का नाम क्या है? अलकनंदा नदी में एक नदी मिल रही है, इस नदी का नाम क्या है? विरही गंगा। विरही गंगा कहाँ से निकलती है? देखो यहाँ एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है नंदकोट पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? नंदकोट पर्वत। यहाँ बगल में एक गांव है, इसका नाम है गोना गांव। गांव का नाम है गोना गांव और इसका नाम है दुर्मी गांव। यहाँ से कभी टूटकर यहाँ पर एक पत्थर गिरा था, जिसके कारण ये नदी निकल रही थी जहाँ से, तो वहाँ ताल बन गया। ठीक है, उस ताल को क्या बोला गया? गोना ताल। हालांकि दुर्मी लोग इसको बोलते हैं दुर्मी ताल, और गोना गांव के लोग इसको बोलते हैं गोना ताल। तो ये पत्थर टूटा कब था? ये बना कब था ताल? तो 1893। कब बना था? तो 1893 में। कब बना ये? 1893 में ये ताल बना, इसको गोना ताल बोलते हैं। फिर एक साल बाद 1894 में ये ताल स्वतः ही टूट गया। फिर दोबारा ये ताल बना। तो आज़ादी के बाद पूछेगा कि कब टूटा? तो 1970। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दो बार टूटा ये। एक तो 1894 में टूटा एक साल बाद, और दूसरा आज़ादी के बाद पूछे कब टूटा? तो 1970 में ये ताल टूटा। ठीक है, इसी की अगर बोलेंगे एक विरही गंगा की एक सहायक नदी, इसका नाम है गुड़ियार नदी। गुड़ियार नदी किसकी सहायक नदी है? तो विरही गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अलकापुरी, ये विरही गंगा के बाद देख लिया। विरही गंगा के बाद ये जगह रुकती है, इस जगह का नाम है अलकापुरी। जगह का नाम क्या है? अलकापुरी। अलकापुरी में अलकनंदा रुकती है और यहाँ पर एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है बालखिल्या नदी। बालखिल्या नदी। अगर बोलेगा बालखिल्या नदी कहाँ से निकलती है? तो तुंगनाथ से। कहाँ से निकलती है? तो तुंगनाथ से निकलती है। तुंगनाथ से ये नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रयाग हमने विष्णुप्रयाग पढ़ लिया था, अब देखते हैं दूसरा प्रयाग। ठीक है, दूसरा प्रयाग कौन सा है? नंदप्रयाग। दूसरा नंदप्रयाग, अगर बोलेंगे नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है अलकनंदा में? तो नंदाकिनी नदी। नदी का नाम क्या है?
नंदाकिनी नदी है, कहाँ से निकलती है? तो नंदा घुंघटी पर्वत के रूपकुंड ताल से, नंदा घुंघटी के पर्वत के रूपकुंड ताल से नंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, दूसरा प्रयाग आ गया। अब तीसरा देखेंगे कर्णप्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन सा है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बारे में देखेंगे। कर्णप्रयाग में यहाँ पर अलकनंदा में कौन सी नदी मिल रही है? उसका नाम है पिंडर नदी। नदी का नाम क्या है? पिंडर नदी। पिंडर नदी, इसका एक और नाम है कर्णगंगा। कर्णगंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कर्णप्रयाग में संगम कर रही है, इसीलिए इसको हम कर्णगंगा बोलते हैं। तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर 3 जिलों में फैला है। देखो ये है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो ये तीनों जिलों में फैला है पिंडारी ग्लेशियर। तो ये किस जगह से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जिले से निकलती है। बागेश्वर जिले से निकलती है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, देखेंगे। पिंडर की मुख्य सहायक नदियाँ देखेंगे। एक है शंभू नदी। शंभू नदी कहाँ से निकलती है? शंभू पर्वत से निकलती है। कफनी गाड़ कहाँ से निकलती है? तो कफनी गाड़ ताल से निकलती है। ठीक है, कफनी ताल से निकलती है कफनी गाड़ नदी। और मेन इंपॉर्टेंट नदी इसका नाम है आटागाड़। नदी का नाम क्या है? आटागाड़। आटागाड़ कहाँ से निकलती है? तो दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, दूधातोली श्रृंखला 3 जिलों में फैली है, ध्यान रखना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि दूधातोली श्रृंखला कितने जिलों में फैली है? 3। एक है पौड़ी, ठीक है, और चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। ठीक है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ये 3 जिलों में फैली हुई है। कौन सी? दूधातोली। इससे 5 नदियाँ निकलती हैं। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आगे, बारे में आपको सब जानकारी देंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे चलिए, आगे देखते हैं। ठीक है, तो दूधातोली से कौन सी नदी निकल रही है? आटागाड़ नदी निकलती है। इसी आटागाड़ नदी के तट पर चांदपुर गढ़ है। 52 गढ़ों में से एक गढ़ जो है, जो भी है, उसका चांदपुर गढ़ किस नदी के तट पर है? तो आटागाड़। ये क्वेश्चन बन चुका है कि चांदपुर गढ़ किस नदी के तट पर है? तो आटागाड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमने प्रयाग पढ़ लिया, कर्णप्रयाग। आगे चलते हैं, रुद्रप्रयाग के बारे में देखते हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग। चौथा प्रयाग कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। अगर बोलेगा मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? मद्रांचल श्रेणी। श्रेणी का नाम है मद्रांचल श्रेणी के कहाँ से निकलता है? केदारनाथ ग्लेशियर में। मद्रांचल श्रेणी के केदारनाथ ग्लेशियर के में एक ताल है, इसको बोलते हैं चोराबाड़ी ताल। इस चोराबाड़ी ताल को बोलते हैं सरवदी ताल, या इसी को बोलते हैं गांधी सरोवर ताल। सरवदी ताल या इसी को गांधी सरोवर ताल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से नदी कौन सी निकलती है? इसका नाम है मंदाकिनी। नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, देखेंगे। मंदाकिनी में एक जगह है, एक नदी मिलती है, उसका नाम है मधुगंगा। किस जगह पर मिलती है? तो उस जगह का नाम है कालीमठ। जगह का नाम क्या है? कालीमठ। कालीमठ में कौन सी नदी मिल रही है? यहाँ मंदाकिनी में मधुगंगा। और मधुगंगा कहाँ से निकलती है? मध्य महेश्वर से। ठीक है, उसके बाद सोनप्रयाग जगह में ये रुकती है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी में सोनप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? सोनगंगा। सोनप्रयाग में कौन सी जगह नदी मिल रही है? इसमें सोनगंगा। सोनगंगा को ही वासुकी गंगा कहते हैं। सोनगंगा को क्या कहते हैं? वासुकी गंगा कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? क्योंकि वासुकी ताल से निकलती है, इसलिए इसको वासुकी गंगा भी कहते हैं। आगे जाकर ये गुप्तकाशी नामक जगह पर रुकती है, वहीं पर इसमें गुप्तेश्वरी नदी, छोटी सी सहायक नदी मिलती है। ठीक है, ये नदी मिल रही है रुद्रप्रयाग में। इसके बाद जो 5वां प्रयाग है, उस प्रयाग का नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा पहुँचती है, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ भागीरथी के बारे में पढ़ चुके हैं। भागीरथी नदी यहाँ मिलती है। इसके बाद इस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी। क्या कहते हैं? गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, हमने देखो पहले पढ़ा था ये भागीरथी, फिर पढ़ा अलकनंदा। अब इसके आगे जो गंगा के नाम से जानी जाती है, तो ये इसके बाद हम गंगा पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है, अलकनंदा की लंबाई, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा अलकनंदा की लंबाई कितनी है, तो 195 किलोमीटर। कितनी है? 195 किलोमीटर। कहीं 96 है, कहीं 95 है, तो मैक्सिमम जो किताबों में दे रखा है 195 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 195 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा, देखो पुराणों में इस नदी को देव नदी भी बोला गया। अलकनंदा को पुराणों में देव नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? देव नदी भी कहा गया है। ठीक है, चलिए, ये था अलकनंदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।